अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और बच्चों को छुट्टी होती है सैटरडे संडे की। तो बच्चे आज घर पे ही थे तो नाश्ता थोड़ा हम लोगों ने लेट बनाया था और मैंने और हस्बैंड ने जल्दी नाश्ता कर लिया था, लेकिन बच्चों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता बनाया। अभी तकरीबन सुबह की 9:30 से पौने 10 बजे का टाइम है और मैंने जल्दी से अपने कमरे को सेट करने के लिए सबसे पहले डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। और वीकेंड पे मैं जो है ना अपने बेडरूम की, कभी किचन की, कभी बच्चों के कमरे की, कभी टीवी लाउंज, कभी ड्राइंग रूम, तो बस इसी तरह डीप क्लीनिंग चलती है वीकेंड पे। तो आज मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही थी। सबसे पहले मैंने अपने कमरे की सारी दीवारें साफ़ कर ली थी और सारी दीवारों पे पेलिंग हुई हुई है तो बहुत ही आसानी से दीवारें सारी साफ़ हो जाती हैं। तो उन्हें साफ़ करने के बाद मैंने बेडशीट चेंज की है और अब डस्टिंग कर रही थी। अच्छा, फ़र्नीचर मेरा जो है ना वो उस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो आपको पता है कि जिन लोगों के घर में अगर इस तरह का फ़र्नीचर है ना डिज़ाइनिंग वाला, तो जो सेपरेट से डिज़ाइनिंग उसके ऊपर अटैच की हुई है फ़र्नीचर के ऊपर, तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी डस्टिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना कपड़े धोने वाला एक ब्रश रखा हुआ है स्पेशल अपने बेड की डस्टिंग के लिए। तो ये देखें, ये जो फूल मेरे बेड के ऊपर बना हुआ ना, ये बिल्कुल सेपरेट से इसके साथ अटैच है। तो इसको कपड़े से साफ़ करना ना काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी मेहनत वाला काम है। इसको मैं क्या करती हूँ कि मैंने इस तरीके से ना एक ब्रश ले लिया कपड़े धोने वाला, और उस ब्रश से मैं गीला कर लेती हूँ उस तरफ वाले पानी के अंदर, और फिर इसके ऊपर मार के अच्छे तरीके से, तो बड़ी अच्छी डस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर ऊपर से साफ़ कपड़े से आप डस्टिंग करें तो आपका बेड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जब भी कभी डिज़ाइनिंग वाला फर्नीचर हो ना, तो उसके ऊपर आप कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है उसकी मदद से अच्छी तरीके से इस तरीके से रगड़े ना, तो आपकी जितनी भी डस्ट अंदर फंसी हुई होती है डिज़ाइनिंग के अंदर, वो सब साफ़ हो जाती है। इसके अलावा ना हमारे घर के सामने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हमारे सामने वाला जो घर है वो बन रहा है और वो तकरीबन ट्रिपल स्टोरी उसकी कंस्ट्रक्शन का काम है। और आपको पता है फिर तकरीबन तकरीबन जो है ना 1 साल लगेगा इसको बनने में, और अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह गुजरे हैं। इसकी वजह से ना घर में इतना डस्ट आता है, इतनी ज़्यादा डस्टिंग मुझे करनी पड़ती है बार बार, तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा मैं डस्टिंग करती हूँ। इसके बावजूद रात को सोते हुए जब मैं बेड के ऊपर लेटती हूँ ना, तो जो साइड टेबल्स होती हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे इनके ऊपर बाकायदा किसी ने मिट्टी फेंकी हुई है। बिल्कुल हमारे सामने वाले घर जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है और आज सुबह से उनका लंडर डल रहा है। आप यकीन करें, मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ ना, सुबह से मुझे वॉइस ओवर करने में भी बड़ा मसला आ रहा था। खैर जी, मैंने बेडरूम बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सारा डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लिया था। सारी दीवारें मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और उसके बाद मैं वीकेंड पे अपनी बच्चियों के सर पे तेल लगाती हूँ। सबसे पहले छोटी बेटी मेरी आयज़ा बहुत जल्दी से आके बैठ गई थी। इसको बहुत शौक़ होता है ये, बल्कि ना मैं जब कमरे की सफाई कर रही थी ना, तो तब से मेरे पीछे फिर रही थी तेल लेके कि मम्मा मेरे सर पे तेल लगा दो। इसको भी पता है कि वीकेंड पे ना मैं इसके सर पे तेल लगाती हूँ। अच्छा, तेल लगाने से ना उसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके बाल नहीं टूटते। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ना हर वीकेंड पे हफ़्ते में एक बार भी आप तेल लगाना शुरू कर दें और अच्छे से उसकी मसाज करें और तकरीबन आप सारे दिन के लिए छोड़ दें। अब मैंने आज इनको तेल लगाया ना, तो आज मैं इनके 2 से 3 घंटे के बाद सर नहीं धोऊंगी, बल्कि मैं कल शाम के टाइम इनका सर धो लूँगी। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने नोट किया है ना, कि आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते और आपके बाल इतने ज़्यादा शाइनी और हेल्दी दिखते हैं ना, कि अगर आप मेरे कहने पे सिर्फ 1 महीना लगातार इस तरह वीकेंड पे सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार आप अपने सर की ऑयलिंग करके देखें और 3 से 4 घंटे के बाद भी आप धो लें, या फिर आप उसको ओवरनाइट अपने सर पे लगा रहने देना और दूसरे दिन आप अपना सर को वॉश करें, तो एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको इतना वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और कोई आपको डिफ़रेंट किस्म के ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ सरसों का तेल लिया। कभी मैं जो है तारे मीरे का तेल लेती हूँ, कभी मैं सरसों का तेल लेती हूँ। यही 2 ऑयल मेरे पास पड़े होते हैं, तो मैं यही दोनों ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। कभी मैं तारे मीरे का इस्तेमाल करती हूँ और कभी सरसों का। तो इतना ज़बरदस्त इसका जो है ना बेनिफिट, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलते हैं अपने बालों पे भी और अपनी बेटियों के बालों पे भी। अपने बाल को तो ये कि आपको पता है, जैसे मैंने बालों पे स्ट्रिकिंग करवाई होती है या मैंने केराटिन करवा लिया था, तो उस वजह से आपको पता है कि इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स जब आप लेते हो ना, तो आपके बाल जो है वैसे ही रफ़ हो जाते हैं। आप जितनी भी उनकी केयर कर लो ना, तो मैं तो खुद बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि मैंने ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो क्यों लिए थे। अभी भी मैंने रिसेंटली केराटिन भी करवा लिया था और जो है हेयर कलर भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो इस वजह से ना बाल थोड़े रफ़ रफ़ हो जाते हैं।
तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार अपने सर पे ना अच्छे से ऑयलिंग लाजमी कर लिया करूँ। इससे ना आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। लेकिन मेरी बच्चियों के तो माशाल्लाह से जेन्युइन हेल्दी बाल हैं। और इनकी मैं जो है ना, मेरी छोटी बेटी के बाल माशाल्लाह से इतने लंबे थे, इसके मैंने खुद से ही कट करवा दिए थे। क्योंकि ना एक तो ये बहुत छोटी है और इसके इतने ज़्यादा हेल्दी बाल थे, घने बाल थे, तो मुझे लगता था कि शायद ये इतने ज़्यादा बालों की वजह से ना और वीक होती जा रही है। तो मैंने इसके बाल ना बिल्कुल बॉय कट करवा दिए थे। अभी फिर से दोबारा माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं। और बड़ी वाली बेटी के जो बाल हैं उसके काफ़ी ना पतले से बाल हैं, लेकिन ना उसके भी ऑयलिंग करने से ना इतने अच्छे और आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होते जा रहे हैं। तो छोटी वाली बेटी के कुदरती तौर पे ना बाल उसके हेल्दी थे। लेकिन खैर मैं कोशिश करती हूँ कि कभी नागा ना करूँ। मैं हर वीकेंड पे इनकी ऑयलिंग लाजमी करती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ। और उसके बाद ना नाइट में आप कोशिश किया करें कि जब भी आप अपनी बच्चियों को सुलाएं या ख़ुद भी सोएं ना, तो आपने जो कोई भी पोनी वगैरह की होती है या अगर आप बालों की चुटियाँ बनाते हो तो उसको खोल के सोया करें। इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो मैंने अपनी बेटियों पे तो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं ख़ुद अपने बालों पे ट्राई करती रहती हूँ। जैसे होममेड केराटिन हो गया और डिफरेंट मैं ऑयल भी बनाती रहती हूँ अपने बालों के लिए। तो मुझे बड़ा टेंशन होती है अपने बालों की कि मेरे बाल जो है ना वो हेल्दी दिखें या शाइनी दिखें। तो मैं इस तरह की रेमेडीज़ ना बनाती रहती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी वो रेसिपीज़। अच्छा जी, बच्चियों को अच्छे तरीके से तेल वगैरह लगा लिया है मैंने, और इसके बाद मैं इनको पढ़ने के लिए बिठा दूँगी। और ख़ुद भी मैं इनको घर पे भी पढ़ाती हूँ। इसके अलावा ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे। आपको पता है बच्चे घर पे इतना अच्छे से नहीं पढ़ सकते। अक्सर ये होता है कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो उनकी पढ़ाई का हर्ज होता है। इस वजह से ट्यूशन मैं इनको लाजमी भेजती हूँ। स्पेशली जब इन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना, तो उन दिनों में ख़ास तौर पे मैं इन पे फुल तवज्जो देती हूँ। और वैसे भी पेपरों के दिनों में ना ये बच्चे जल्दी आ जाते हैं, 11:30 बजे तक बच्चे वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट डे पेपर होता है या नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती है इनकी, तो उसमें मैं इनकी तैयारी अच्छी सी करवा देती हूँ और साथ में ट्यूशन भी चले जाते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। ऑयलिंग करने के बाद जब मैं बच्चों के कमरे में आई तो मेरा दिमाग घूम गया था। सुबह मैं बच्चों का कमरा अच्छा खासा सेट करके गई थी और ये देखिए बच्चों ने क्या हशर कर दिया दोबारा से। ऐसे ही होता है कि जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो सारा दिन घर जो है ना उसका सारा सामान इधर से उधर बिखरा ही रहता है और मुझे बार बार जो है वो समेटने के लिए उठना पड़ता है। खैर जी, आज तो बच्चों के पेपर की तैयारी करवानी थी, मैं वो सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के आ गई कि उसको बाद में समेट दूँगी। पहले इनको थोड़ा सा देख लूँ, क्योंकि बच्चों की स्टडी आजकल इतनी ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा होमवर्क देते हैं स्कूल वाले। इनकी नोटबुक्स आप यकीन करें, अभी ये फ़र्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में इतनी बड़ी बड़ी नोटबुक्स हैं जो इनकी फुल भरी हुई होती हैं काम से। तो बहुत ज़्यादा लोड होता है बच्चों पे। आप इनके बैग उठा के देखें, आपसे बैग नहीं उठाए जाते बच्चों के, इतने भारी बैग होते हैं बच्चों के, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। मुश्किल तो जो होता है सो होता है, लेंथी भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस ऐड करते हैं ये लोग। ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, तो वो तो बस आए दिन एक तो हर साल उनके सब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं और हर साल जो है वो उनके पैटर्न डिफरेंट होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स के लिए तो होता ही है, लेकिन बच्चे भी बड़े मुश्किल में आ जाते हैं। बच्चों का सिलेबस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनका हाफ़ सिलेबस जो है वो मैं घर पे ही कवर करवा लेती हूँ और जो हाफ़ सिलेबस होता है वो ट्यूशन में जाके कर लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से ना ईज़िली तैयारी हो जाती है बच्चों के पेपर की। तो प्यारी बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।